बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से असाध्य वीणा लंबी कविता का कथानक क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आंगन के पार द्वार में नव रहस्यवादी चेतना की अनेक स्थितियों को मुखरित किया गया है, पर इन सब का पूंजीभूत रूप हमें असाध्य वीणा में मिल जाता है। अन्य स्थितियों का अध्ययन असाध्य वीणा की स्थितियों के संदर्भ में प्रस्तुत करना अधिक तर्कसंगत होगा। आरंभ में प्रियमवद के आगमन को बड़े ही नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उनके आते ही राजा उन्हें उचित आसन प्रदान करता है और कहता है कि तुम्हारे आगमन से मेरी चिरसंचित 7 अवश्य पूरी होगी। राजा संक्षिप्त आदेश देता है, असाध्य वीणा लाई जाती है और प्रेमवद के समक्ष रख दी जाती है। सबकी उत्सुक आंखें प्रेमवद के चेहरे पर टिक जाती है। इसके पश्चात वीणा की विशेषता का यह उल्लेख किया जाता है कि यह वीणा उत्तराखंड के पर्वत प्रदेश से, जो कि साधकों की तपस्या भूमि रही है, आई है। इसका पूरा इतिहास तो अज्ञात है। इतना अवश्य ज्ञात हो सका है कि वज्रकीर्ति ने मंत्र पूत किरोटी तरु से इसका निर्माण किया था। किरोटी तरु भी विशाल था। उसकी ऊंचाई आकाश के बादलों को स्पर्श करती थी। उसकी डालें हाथी के सूंड की तरह चतुर्दिक प्रसारित थी और हिम वर्षा से समूचे वन का परित्राण करती थी। उसके कोटर में भालू बसते थे। सिंह उसके वल्कल से अपने कंधे की खुजली मिटाते थे। उसकी जड़ें पाताल तक पहुंची थी और वासुकी नाग उनकी सुगंधित जड़ों पर अपना फन टिकाकर सोता था। उसी किरोटी तरु से वज्रकीर्ति ने इस वीणा का निर्माण किया था। यही उसके जीवन भर की हठ योगी साधना से तैयार हुई थी। उसके पूरा होते ही वज्रकीर्ति का ऐहिक जीवन भी समाप्त हो गया था। राजा के अनुसार जाने माने कलावान इसे बजाने के लिए आए, पर सभी असफल रहे। उनका गर्व चूर हो गया। न बजाई जा सकने के कारण वह असाध्य वीणा के नाम से जानी जाने लगी। राजा का विश्वास था कि वीणा अवश्य बजेगी, लेकिन तब जब उसे स्वर सिद्ध साधक प्राप्त होगा। यह वीणा मैं अपनी रानी और सभा की ओर से तुम्हें सुपुर्द कर रहा हूँ। केश कंबली ने वीणा ले ली। अपना संबल खोलकर उस पर उसे आसीन कर दिया। पुनः प्राणायाम करके उसने ऐसे प्रणाम किया कि उसने उसके तार की अपनी आंतरिक आध्यात्मिक साधना के माध्यम से ही स्पर्श किया और पुनः बोला, राजन, मैं तो कलाकार नहीं हूँ, साधक बर हूँ, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी हूँ। वज्रकीर्ति द्वारा बनाई गई इस अभिमंत्रित वीणा का दर्शन मात्र मुझे विहल कर देने वाला है। ये कहकर उसने वीणा उठा ली और उसे गोद में रख लिया। वीणा के साधने के क्रम में उसने अपने को शोधना शुरू कर दिया और कुछ समय पश्चात उसने किरीटी तरु से प्रार्थना की। उसकी व्यापकता और
विराटता का यशोगान किया और पुनः अपनी तुच्छता पर प्रकाश डालते हुए उसके तात्विक विश्लेषण की ओर उन्मुख हुए। उसने वीणा से स्वयं गाने की प्रार्थना की। इसी बीच कवि ने केशकम्बली की स्मृति के माध्यम से प्रकृति के अनेक चित्रों को कविता में उकेरा है। इन चित्रों के अंत में प्रार्थना का स्वर और गहरा हो जाता है। इससे अचानक ऊपर उठकर केशकम्बली महाभाव की स्थिति में पहुंच जाता है। वीणा बज उठती है। उसका स्वर वहां पर उपस्थित लोगों को उनकी चिर संचित अभिलाषा के अनुसार ढलकर सुनाई देता है। राजा और रानी केशकम्बली को तरह तरह के उपहार देते हैं। केशकम्बली वीणा के बज उठने के रहस्य के संदर्भ में पूर्ण आत्मसमर्पण द्वारा शब्दहीन महाभाव की प्राप्ति का उल्लेख करता है। अंत में केशकम्बली चला जाता है। सब लोग अपने काम में लग जाते हैं। कवि की वीणा भी मौन हो जाती है। असाध्य वीणा के कथानक से के दो छोर है जो बाहर से देखने पर अलग अलग लगते हैं, पर गुण धर्म की दृष्टि से उनमें समानता है। पहला छोर किरीटी तरु को लेते हैं। उत्तराखंड का गिरी प्रास्तर आज भी साधकों की तपोभूमि है। वहाँ लोगों के अनुसार तपस्वी मिलते हैं। योगी की आत्मकथा में योगानंद ने उस भूभाग में रहस्यमय स्वरूप का उल्लेख किया है। प्रस्तुत वीणा इस पवित्र मंत्र किलित भू देश की दाई है। इसका वर्णन करते हुए कवि ने लिखा है, वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीटी तरु से इसे गाढ़ा था, उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे। अपने कंधों पर बादल सोते थे। असाध्य वीणा कविता के अंतर्गत कथानक वर्णों के सहारे भी विकसित हुआ है। कविता में कवि ने जिस असाध्य वीणा का वर्णन किया है उसका निर्माण एक प्राचीन किरीट तरु से हुआ था। इस वृक्ष का वर्णन कथा विकास में इतना व्यापक, इतना गरिमामय और विषाद है कि पाठक को कथा की निरंतरता में बाधा पहुंचाता है। वास्तव में कवि ने किरीट तरु के व्यापकता और विशुद्धता का वर्णन उस अश्वत्थ वृक्ष की भांति किया है जो प्रलय काल में समूची सृष्टि के नष्ट हो जाने पर भी यथावत खड़ा रहता है। इसी अस्वस्थ वृक्ष पर सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है। एक समीक्षक का मत है कि किरीट तरु को वर्णन इस रूप में किया गया कि वह हमें वेद की ब्रह्मा कल्पना की याद दिलाता है। उसका सिर आसमान, धड़ पृथ्वी और पैर पाताल है। इस प्रकार का वर्णन कवि ने किया है। असाध्य वीणा के प्रति समर्पण आवश्यक होता है। समर्पण से अहंकार का नाश होता है और अहंकार के नष्ट हो जाने पर व्यक्तित्व का शोधन होता है। जब व्यक्तित्व का शोधन हो जाता है तब असाध्य भी साध्य हो जाता है। यह स्थिति इस कविता में भी दिखलाई देती है। राजा स्वयं यह संकेत देता है कि बड़े बड़े कलावान हार गए और कोई भी से साध नहीं सका, किंतु जैसे ही कोई सद्वा कलावान आएगा तो यह वीणा बोलने लगेगी। सच्चे कलावान से तात्पर्य यहाँ उस अहंकार रहित शुद्ध प्रशुद्ध व्यक्तित्व के धनी भावक से जो समर्पण में ही अहंकार रहित शुद्ध व्यक्तित्व और मन से वीणा के प्रति समर्पित कर देता है। इतना ही नहीं, वह शिशुवत व्यवहार करता है।
वह बड़ी श्रद्धा से वीणा का पर झुकता हुआ उसके प्रति नतमस्तिष्क हो जाता है। यही स्थिति इस बात की सूचक है कि समर्पण युक्त होकर ही किसी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा लक्ष्य प्राप्त करता अपने को कर्ता नहीं मानता, वह तो उसी प्रभु की कृपा मानकर कार्य कर देता है। धन्यवाद।